नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर के बीचों बीच स्थित राजापेट इरविन फ्लाईओवर पर राजकमल चौराहे के ऊपर गैप आ जाने के चलते इस फ्लाईओवर को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और अनुमान जताया जा रहा था कि इस गैप में लिक्विड रबर की पैकिंग डालने का काम पूरा करने हेतु फ्लाईओवर को करीब 20 से 25 दिन बंद रखा जाएगा। लेकिन फ्लाईओवर को बंद किए जाते ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर होने वाली वाहनों की भारी भीड़भाड़ को देखते हुए इस गैप को स्टील प्लेट से अस्थायी तौर पर बंद करते हुए फ्लाईओवर को अगले 3 दिन के भीतर आवाजाही हेतु खुला करने का निर्णय लिया गया। PWD के अधीक्षक अभियंता चंद्रकांत मेहरे ने बताया कि फ्लाईओवर में आई गैप को भरने हेतु लिक्विड रबर की पैकिंग के लिए विशेष तरह के गैस्केट की ऑर्डर दी जा चुकी है, जिसे मिलने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। ऐसे में इतने दिनों तक फ्लाईओवर को बंद रखने की बजाय स्टील प्लेट से गैप को भरते हुए फ्लाईओवर को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोलने का काम किया जा रहा है। साथ ही लिक्विड रबर पैकिंग की गैस्केट उपलब्ध होते ही उससे संबंधित काम रात के समय किया जाएगा ताकि आम लोगों को इसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। लोक निर्माण विभाग के अभियंता अनिल भटकर ने आज दोपहर मंडल न्यूज़ के साथ बातचीत में बताया कि उड़ान पुल पर जरूरत नहीं रहने के बावजूद स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे, जिसकी वजह से वाहन गुजरने पर वहां काफी अधिक वाइब्रेशन होता था। इसके चलते रबर पैकिंग पर असर पड़ा और वह घिस गई। ऐसे में मंगलवार की रात से स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया है और यह काम भी अब खत्म होने वाला है, जिसके बाद शुक्रवार या शनिवार से इस फ्लाईओवर को एक बार फिर आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। युवा कांग्रेस की शहर व जिला इकाई द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जयंती पर्व के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बुधवार परिसर के आजाद हिंद मंडल चौक से प्रारंभ हुई इस यात्रा में सबसे पहले पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व सुनील देशमुख तथा कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले के हाथों महाबली हनुमान की प्रतिमा का पूजन किया गया, जिसके बाद आकर्षक झांकियों व रोशनाई सहित ढोल ताशा पथक के साथ यह रैली नगर भ्रमण हेतु आगे बढ़ी, जिसका शहर में जगह जगह पर भावपूर्ण स्वागत किया गया। सर्वांच्या समोर आज या भव्य दिव्य रॅलीला प्रबोधन करण्यासाठी जगद्गुरु श्री राम राजेश्वर महाराज आलेले आहेत। माझी तुम्हाला दिशा देनी हो। आज देखिए कि एक युवाओं को और समाज को एक दिशा है और ये दिशा के साथ में गौरवान्वित करने वाली शोभा यात्रा सभी सनातनियों की आत्मा है। तो मेरे साथ में आप बोलिए जय हनुमान, जय श्री राम। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा ने बडनेरा रोड के वीर हनुमान जी खंडेलवाल भवन में कल सुबह 8:30 बजे से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। इस भव्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर विधायक रवि राणा ने आह्वान करते हुए कहा कि हनुमान जयंती पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ का आवाज मातोश्री बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कानों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें हनुमान चालीसा का महत्व समझ में आना चाहिए। विगत अनेक दशकों से राजापेट चौक मित्र मंडली द्वारा पृथ्वी टूर्स एंड ट्रेवल्स व एकता लग्जरी मिनी बस एसोसिएशन के संयुक्त सहयोग से हनुमान जयंती के पर्व पर अमरावती से जहांगीरपुर की निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत कल 6 अप्रैल को भी हनुमान जयंती के मौके पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के दौरान यह निःशुल्क बस सेवा जारी रहेगी। ऐसी जानकारी पृथ्वी टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओर से दी गई है। फसल मंडी के चुनाव में अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से दावेदारी पेश करने वाले परमानंद अग्रवाल का नामांकन पर्चा आज चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की पड़ताल के बाद खारिज कर दिया गया, जिसके चलते परमानंद अग्रवाल इस पड़ताल राउंड में ही चुनावी मैदान से बाहर हो गए।
चुनाव अधिकारी सचिन पतिंगे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नियमानुसार अपने नामांकन के साथ फसल मंडी की ओर से दी जाने वाली एनओसी को जोड़ा जाना आवश्यक होता है, लेकिन परमानंद अग्रवाल ने अपने नामांकन के साथ इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को जोड़ा ही नहीं था, जिसकी वजह से उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। चूंकि परमानंद अग्रवाल की ओर फसल मंडी का 66.5 लाख रुपए का शेष बकाया है और मंडी द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद परमानंद अग्रवाल ने इस शेष का भुगतान नहीं किया, ऐसे में उन्हें फसल मंडी की ओर से एनओसी ही नहीं मिली थी। अचलपुर कृषि उपज मंडी के इस माह होने जा रहे आम चुनाव के लिए कल व्यापारियों की एक सभा अचलपुर रोड स्थित गोपाल एंड गोपाल में हुई, जिसमें विधायक बच्चू कडू ने प्रहार पार्टी के पैनल की ओर से अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से भावेश अग्रवाल व सतीश व्यास को अपना प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। साथ ही प्रहार समर्थित शेतकरी पैनल की घोषणा का श्याम मालू द्वारा स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई अड़त व व्यापारी उपस्थित थे। जिला वकील संघ के विगत 29 मार्च को हुए चुनाव में उपाध्यक्ष व सचिव पद की दोबारा मतगणना करने संबंधी याचिका पर आज निर्णय नहीं हो सका। ऐसे में बताया गया कि वकील संघ की विवाद निवारण समिति के प्रमुख राजेंद्र अग्रवाल को समन समय पर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे में अदालत द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई। गर्मी का मौसम शुरू हो जाने के बावजूद बेमौसम बारिश से अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ क्षेत्र का पीछा नहीं छूट रहा। अभी पिछले हफ्ता ही बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त होने के साथ ही खेती किसानी का काफी नुकसान हुआ था। वहीं अब एक बार फिर कल गुरुवार 6 अप्रैल व परसों शुक्रवार 7 अप्रैल को समूचे विदर्भ क्षेत्र में बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में बारिश का जोर थोड़ा कम रहेगा, वहीं पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अंबादेवी संस्थान के भव्य दिव्य मंदिर नवनिर्माण के भूमि पूजन पश्चात अगले कुछ दिनों में अंबादेवी अस्पताल का भी शिलान्यास हो सकता है। इस अस्पताल में कई तरह की शारीरिक व्याधियों को दूर करने का प्रयास होगा, ऐसी जानकारी संस्था के स्वास्थ्य समिति प्रमुख जयंत पांड्रीकर ने मंडल न्यूज को दी। उन्होंने बताया कि शहर के अनेक नामांकित व सेवाभावी चिकित्सक अंबादेवी संस्थान के अस्पताल में सेवा के लिए तत्पर है। सिंपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी के संचालक संतोष चिंचोलकर द्वारा आज दोपहर बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि विश्व होम्योपैथी दिवस तथा होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैरीमैन के 268वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल को रन फॉर होम्योपैथी का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ का शुभारंभ 9 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे दशहरा मैदान से होगा, जिसके लिए अमरावती के करीब 400 लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। डॉक्टर सॅम्युअल हॅनीमॅनच्या 268व्या जयंतीनिमित्त सिंपथी इन्स्टिट्यूट ऑफ होम्योपॅथिक फार्मसी नई दिल्ली आणि महाराष्ट्र शाखाच्या वतीने रन फॉर होम्योपॅथी 3.0चा एक होम्योपॅथिक दौड हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। हा कार्यक्रम जवळपास दशरा मैदान ते HUTM स्मृतीस्थळापर्यंत रन करण्यात येईल। 1600 मीटरचा रन सर्व होम्योपॅथिक चिकित्सक, होम्योपॅथिक फार्मासिस्ट, होम्योपॅथिक औषधी घेणारे चाहते या होम्योपॅथिक दौडमध्ये भाग घेणार आहेत। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 मार्च को माधोबाग, रोटरी मिडटाउन व माहेश्वरी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में भव्य वॉकेथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी आयोजकों द्वारा आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। CPR जे अत्यंत आवश्यक आहे, कार्डिओपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जे आजच्या काळाची गरज आहे, ऑन द स्पॉट जात आहे। तर आपण त्यासाठी काय करू शकतो, काय जनजागृती करू शकतो, ह्यासाठी आपण CPRचं वर्कशॉप जे आयोजन केलेले आहे। ओबीसी समाज की जाति निहाय जनगणना किए जाने की मांग को लेकर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति को ओबीसी समाज की विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया गया। स्थानीय श्री सरयू पारीण ब्राह्मण सभा अंतर्गत कार्य करने वाले श्री सरयू पारीण ब्राह्मण महिला मंडल के अध्यक्ष पद पर सारिका मिश्रा व कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नमिता तिवारी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। गत रोज राजापेट परिसर स्थित काठिया बाबा राम मंदिर में आयोजित सरयू पारीण ब्राह्मण समाज की बैठक में दोनों नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों का समारोह पूर्वक सत्कार करते हुए उन्हें उनके पदों का प्रभार सौंपा गया। इन दोनों महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर श्री सरयू पारीण ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मुकेश तिवारी ने घोषणा की और नवनियुक्त महिला अध्यक्ष सारिका तिवारी व नवनियुक्त महिला कार्यकारी अध्यक्ष नमिता तिवारी का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करते हुए उन्हें भावी कार्यकाल हेतु अपनी शुभकामनाएं दी।
विगत मार्च माह से अमरावती शहर से जिले में एक बार फिर कोविड की महामारी पांव पसारती दिखाई दे रही है। साथ ही इन दिनों इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 वेरिएंट का प्रकोप भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती में 6 नए कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये सभी मरीज मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान नवाते परिसर में रहने वाले 16 वर्षीय युवक की इन्फ्लुएंजा टेस्ट रिपोर्ट भी पॉझिटिव्ह आने की जानकारी है। नागरिकांना सुद्धा आवाहन करतो की आपण गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये, गरज असेल तिथेच गर्दीमध्ये शक्यतो न गेलेलं बरं। त्याशिवाय गरजेनुसार मास्कसुद्धा वापरला पाहिजे, याचीसुद्धा काळजी घेतली पाहिजे। आणि आपल्याला थोडा जरी आजार वाटला, ताप जरी वाटली किंवा काही जर वाटलं तर खोकला जर वाटला तर टेस्ट करणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्यामुळे महापालिकेचे 2 सेंटर टेस्टला सुरूच आहेत। त्या 2 सेंटरवर जाऊन आपण टेस्ट करावे। याशिवाय प्रायव्हेट पॅथॉलॉजीचे जे सेंटर आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा टेस्टिंग होत आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला टेस्टिंग करायचं ते करू शकता। आपण टेस्ट करावे आणि निरोगी राहावे। आणि आपल्याला थोडी जरी शंका असली तरी आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या कोविडचा आपल्याला सामना करायचा आहे। त्याच्यावर सोशल डिस्टन्स हा जो पायंडा आहे हा अजूनही गेलेला नाही। हा सोशल डिस्टन्सचं आपण भान ठेवावं आणि आपल्याला जर आजार वाटला तर आपण टेस्ट करून घ्यावी। आणि त्याचप्रमाणे जनतेला खबरदारी म्हणून पूर्वीसारखंच मास्क वापरणे, तसेच गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे इत्यादी सूचनांचं पालन करायला हवं, अशी देखील अतिरिक्त आयुक्त साहेबांनी सूचना केली आहेत। त्या सूचनेनुसार आम्ही इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे एक पत्रक जारी करून जनतेला हे आवाहन करू की पुन्हा आपल्याला कोविडचा सामना करावा लागू नये याकरता जी आवश्यक खबरदारी उपाययोजना करायची आहे ती सगळ्या नागरिकांनी त्यासाठी सहकार्य करावे। विगत 18 मार्च को राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत भूतेश्वर चौक से एक कुरियर मैन से 8 लाख रुपए की नगद रकम की लूटपाट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपी चिन्हित करने के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ संगठित गिरोह के तौर पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के चलते मोका की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस आशय की जानकारी शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी द्वारा आज अपने कक्ष में बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में करीब 12 वर्ष के बाद किसी आपराधिक गिरोह के सदस्यों पर मोका की धाराएं लगाई गई हैं। सर तो जो माल गिला होता जो 8 लाख रुपये के पैसे रिकवर हुए हैं क्या? इसमें रिकवरी नहीं अभी तक नहीं हो रही, शुरू है। ये आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? जैसे इन्होंने इससे पहले किए, इनका दोस्ताना कैसा? हाँ, इनका जो रिकॉर्ड है क्रिमिनल रिकॉर्ड ही है सभी एक्ट्रेस का। ये है नहीं पहले वो तो अब तपास का भाग है, लेकिन हर एक कनेक्टेड है। एक के साथ में 395 हुए, 392 हुए, या इसमें वो एक के साथ आरोपी है, करेक्ट कनेक्शन और रिश्तेदार भी है। सगळे गुन्हेगार असले आणि त्याच्यातूनच त्यांची टोळी तयार झाली। विगत सप्ताह नागपुर में उजागर हुए विधायक वजाहत मिर्जा के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में फरार आरोपी शिखर भोयर को एसीबी के दल ने इंदौर से दबोच लिया है। एसीबी द्वारा इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया गया कि आरोपी शिखर भोयर को कोर्ट में पेश कर 10 अप्रैल तक एसीबी की कस्टडी में रखने के आदेश भी प्राप्त किए गए हैं। आरोपी भोयर के अमरावती स्थित निवास की अमरावती एसीबी टीम ने तलाशी ली, जिसमें बरामद दस्तावेज व कुछ सामग्री लेकर यह टीम नागपुर रवाना होने की जानकारी है। विगत 3 अप्रैल की रात 12:30 बजे के आसपास रविनगर परिसर के छत्रपति शिवाजी नगर चौक में ऋत्विक बालस्कर नामक युवक पर 8 से 10 लोगों ने जानलेवा हमला करते हुए उसे चाकू मारकर बुरी तरह घायल किया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान ऋत्विक बालस्कर की मौत हो गई। इस मामले में शिकायत मिलते ही राजापेट पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक नाबालिग का भी समावेश था। वहीं भी इस मामले में और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कुल आरोपियों की संख्या 10 हो गई है, जिनके खिलाफ पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत नवोदय विद्यालय के पीछे स्थित सुनसान इलाके में 3 युवकों द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ चाकू की नोक पर डराते धमकाते हुए सामूहिक दुराचार करने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया, वहीं तीसरे की तलाश जारी है। घर में अकेली अपाहिज व नाबालिग मतिमंद लड़की को देख 2 आरोपियों ने दिन दहाड़े उस पर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोस में रहने वाली महिला की सतर्कता के चलते इस नाबालिग की आबरू बच गई। वहीं पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा। यह घटना बडनेरा जूनी बस्ती के माता फैल में मंगलवार को घटित हुई। सिंदखेड़ राजा तहसील अंतर्गत दूसरबीड़ के बाद समृद्धि महामार्ग पर 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में पुणे निवासी पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं वाहन चला रहा उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कल 4 अप्रैल की शाम 5:30 बजे के आसपास घटित हुआ।
मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत हाथगांव निवासी गोपकर दंपति अपने 2 बच्चों के साथ दोपहिया वाहन पर दोनत खुर्द की आसरा माता मंदिर से घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने इस वाहन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन पर सवार महिला नीचे गिर पड़ी और ट्रक की चपेट में आकर उसकी मौके पर मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में दोपहिया पर सवार मृतक महिला के पति तथा बेटे व बेटी को हल्की फुल्की चोटें आई है। वर्धा में फर्जी नोट चलाने वाली टोली का अब इंदौर कनेक्शन सामने आया है, जिसके चलते पुलिस ने इंदौर पहुंचकर फर्जी नोट चलाने वाले रैकेट के मास्टरमाइंड ओम प्रकाश लालवानी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इससे पहले फर्जी नोट चलाने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अंकुश कुमार को दिल्ली से पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर लालवानी की गिरफ्तारी हुई। वर्धा के अपराध शाखा ने IPL मुकाबले पर मोबाइल फोन के जरिए सट्टा खेल रहे सुनील सावरकर नामक बुकी को धर दबोचा और सट्टा अड्डे से 92,000 रुपये नकद सहित 1.25 लाख रुपए की सामग्री बरामद की। यवतमाल में विगत सोमवार की रात 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों का कत्ल किया गया। नेताजी नगर के प्रवीण बर्डे को अपनी पत्नी के अनैतिक संबंध का शक था, जिसके कारण उसका रजनीश शिंगले से झगड़ा हुआ और रजनीश ने अपने मित्र सुमित खड़से के साथ योजना बनाते हुए प्रवीण की हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना ईट भट्टी परिसर के बेंडकीपुरा में हुई, जहां पर आरोपी शेख समीर शेख जमील ने देवांश सावरकर पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।